दोस्तों अभी से कुछ समय पहले जब आरआरबी टेक्नीशियन का रिजल्ट आप लोगों का जारी किया गया था ग्रेड 3 वाला, तब मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया हुआ था। ये वाला वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 डे अगो यानी कि 3 दिन पहले हम आप लोगों के लिए वीडियो दोस्तों उपलब्ध कराए थे। और इस वीडियो में हम आप लोगों का कट ऑफ बतलाए हुए थे कि कौन से जोन का आप लोगों का कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और कौन से कैटेगरी जो है कौन से किसके लिए है, कौन कौन से ट्रेड के लिए। जैसे मान लीजिए कि फिटर का आप लोग का 11 नंबर जो है कैटेगरी था, पीसीएम वालों के लिए 15 नंबर कैटेगरी था, इलेक्ट्रीशियन के लिए कैटेगरी नंबर 8 है, कैटेगरी नंबर 9 था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम आप लोग को इस वीडियो में दिए हुए थे। और जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया तब जाकर के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने चेक किया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक ही कॉमन कॉमेंट देखने को मिल रहा है कि भैया इसका जो मेरिट लिस्ट है क्या दोबारा मेरिट लिस्ट नहीं, जो वेटिंग लिस्ट है क्या वो आएंगी या नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि बहुत ही कम नंबर से जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या पहले जिस प्रकार से दोस्त हमारे 2018 में जैसे वेटिंग लिस्ट जारी की जाती थी, क्या उस प्रकार से वेटिंग लिस्ट इसका भी आएगा या नहीं, ये हम लोग डाउट जो है इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया बहुत ही कम नंबर से, मेरा 0.50 से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मेरा 0.8 से, आप लोग यहाँ पर देखिए रख सकते हैं, इनका जो है मात्र 0.8 से दोस्तों इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो क्या इन लोगों का जो है चांस बन रहा है सिलेक्शन होने का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्त आप लोगों का हम सारा डाउट क्लियर करने वाला है कि आप लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट आने वाली है या फिर नहीं, आप लोगों का दोबारा जो है यहाँ पर सेकंड रिजल्ट भी जारी किया जाएगा कम कट ऑफ करके या फिर नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे। और साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट भी करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोगों को रेलवे की पल पल की अपडेट से देने की कोशिश करते रहते हैं। तब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 2018 में जब आप लोगों की वैकेंसी आई हुई थी या फिर इससे पहले भी जितनी भी आप लोगों की वैकेंसी जैसे आती थी, तब दोस्त हमारे आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी किया जाता था आयोग आप लोगों का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर किसी भी आरआरबी में जैसे 200 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है और 1:1 में जैसे सिलेक्शन होना है, 1:1 में आप लोग का टेक्नीशियन का भी सिलेक्शन होना है, अच्छे से मालूम होगा। जब एएलपी टेक्नीशियन की पहले भी आप लोगों की आती थी तो दोस्तों हमारे कितने पर 1:1 में जब आप लोगों का लास्ट जब सिलेक्शन होना रहता था तब क्या करता था आयोग, 2018 तक की बात बतला रहे हैं दोस्तों, 2019 में ग्रुप डी एनटीपीसी का आया था, उस वक्त सारा नियम चेंज हो चुका था और वही नियम इस बार भी चेंज हो चुका है। मगर चेंज होने के बाद भी दोस्तों चांस बन रहा है, कैसे बन रहा है थोड़ा सा समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि किसी भी आरआरबी में दोस्तों 200 सीटों पर जो है वैकेंसी जारी की गई है, रिजल्ट आया, यहाँ पर 200 बच्चों का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब ये 200 के अलावा और भी जो है यहाँ पर 50%, इस 200 के 50% यानी कि दोस्त हमारे लगभग 100 कैंडिडेट्स और का जो है यहाँ पर डीवी का जो है कंप्लीट कराया जाता था। क्यों कंप्लीट कराया जाता था तो दोस्तों अब आप लोग को बतला दें। देखिए यहाँ पर जैसे 200 स्टूडेंट का जो है 1:1 में रिजल्ट आया, 200 स्टूडेंट का जो है यहाँ पर डीवी कराना है। तो जब दोस्त हमारे डीवी होता था और मेडिकल भी आप लोगों का इसमें होता था, ठीक है। तो मेडिकल इस बार भी आप लोग का टेक्नीशियन में है, कई सारे पोस्ट का अलग अलग मेडिकल है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिनका दोस्तों मेडिकल में भी कैंसिल हो जाता है, उनका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका अदर कोई गवर्नमेंट जॉब में जो है सिलेक्शन हो जाता है, जैसे एसएससी हो गया, कोई भी स्टेट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब हो गई, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इसका रिजल्ट आने से पहले उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं भैया डीबी के लिए नहीं जाते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका फ्रॉडबाजी से एग्जाम निकला गया हो, जैसे आप लोग अभी देखे हुए होंगे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप लोग का निकाला गया था कि भैया 20-20 लाख में एएलपी CBT 2 का जो है सेटिंग किया गया था। ठीक उसी प्रकार से काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है ये भी देखने को मिलता है कि स्कॉलर बैठा करके एग्जाम तो दिलवा देते हैं, मगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो उस वक्त दोस्तों आप लोगों की फिंगरप्रिंट लगती है, तो उस वक्त फिंगरप्रिंट में पकड़े जाने के कारण उनको जो है वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो सब जो जगह खाली रहती थी उनके लिए क्या किया जाता था कि ये जो वेटिंग लिस्ट में जो ये 100 बच्चों का डीवी करा करके रखा जाता था, इनका जो है उसके बाद यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता था, ठीक है। मगर जब 2018 में दोस्त हमारे ये 100 स्टूडेंट का जब डीवी कराया गया तो स्टूडेंट ने यहाँ पर बवाल क्या खड़ा कर दिया
कि भैया मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 100, मान लीजिए कि 200 में से दोस्त हमारे 150 नंबर का जो है यहाँ, सॉरी 150 स्टूडेंट का जैसे सिलेक्शन हो गया और 50 स्टूडेंट का कुछ मेडिकल में छट गए, कुछ मेडिकल में छट गए, कुछ डीबी में छट गए, कुछ आप लोगों के स्कॉलर वगैरह बैठाने के चक्कर में छट गए, कुछ अदर गवर्नमेंट जॉब ले चुके, तो उनके लिए जो है लगभग 50 स्टूडेंट यहाँ पर कट गए। तो 50 स्टूडेंट तो यहाँ से जो ये वेटिंग लिस्ट में रखा जाता था, यहाँ से 50 स्टूडेंट तो ले लिया गया, मगर ये जो 50 स्टूडेंट फिर इसमें बच रहे थे ना, ये 100 में जो 50 स्टूडेंट बच रहे थे, ये स्टूडेंट अब क्या किए थे उस वक्त कि बवाल खड़ा कर दिए थे। सभी आरआरबी में ये हुआ था, सभी आरआरबी में मैंने देखा हुआ था दोस्त हमारे कि ये जो 50 स्टूडेंट बचे हुए थे वेटिंग लिस्ट वाले, ये अब बवाल क्या खड़ा कर दिए कि भैया आप जो है हमें वेटिंग लिस्ट में रखें, हमारा डीबी वगैरह आप सारा जो है कंप्लीट करा कर रखें, अब आप हमें जॉब दीजिए किसी भी हाल में। और इस चीज को लेकर के लगभग दोस्त हमारे आप लोगों का 1 साल से 1.5 साल तक जो है विवाद चला हुआ था दोस्तों, आप लोग को बतलाना चाहेंगे। और इसका आप लोग अभी तक जो है कारनामा देखे होंगे कि कुछ समय पहले तक जो है 2018 का आप लोगों का लास्ट में टोटल जितने भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट थे सभी का आप लोगों को हर एक आरआरबी को जो है सिलेक्शन कराना पड़ा, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना पड़ा। तो अब आयोग उस गलती को जो है दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। यही कारण है कि इस बार दोस्तों आप लोगों का 2019 से जो है आप लोगों का वेटिंग लिस्ट दोस्तों खत्म कर दिया है रेलवे ने, वेटिंग लिस्ट आप लोगों का नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग बात कर ले कि आखिर सेकंड आप लोगों का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों सेकंड जो आप लोगों का जो लिस्ट है रिजल्ट का वो आएगा, और कब आएगा तो वो भी हम अभी आप लोग को बतला दें। अब समझिएगा दोस्त हमारे, जैसे सेकंड लिस्ट की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि 1:1 में दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आया हुआ है। किसी भी जोन में अगर 300 स्टूडेंट का जो है 300 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 300 स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। अब इनमें क्या होगा कि लगभग जो है 200 बच्चे जो है यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे, 250 बच्चे क्लियर कर पाएंगे, मगर 150 ऐसे आप लोगों को जगह देखने को मिलेंगे, 150 ऐसे आप लोगों को दोस्तों सीट देखने को मिलेंगे जहां पर बच्चे जो है यहाँ से छटेंगे ही छटेंगे, कुछ डीबी में, कुछ मेडिकल में, कुछ अदर एग्जाम में कुछ अदर गवर्नमेंट जॉब ले चुके होंगे, कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, तो वो लोग स्टूडेंट यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। तो इनके लिए अब क्या करेगा, जो यहाँ पर सीटें खाली रह जाएंगी, मान लीजिए कि यहाँ पर 300 स्टूडेंट का जो है रिजल्ट जारी किया गया, 300 सीटों पर वैकेंसी था, मगर मात्र 200 स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो पाए डीबी वगैरह मेडिकल वगैरह सभी को लेकर के। तो यहाँ पर जो दोस्त हमारे आप लोगों का जो 100 सीट बचा हुआ है ना, अब इसके लिए क्या करेगा आयोग, तो इसके लिए दोस्त हमारे आप लोगों का जो कट ऑफ का जो नंबर है ना उसको थोड़ा सा डाउन करेगा, और डाउन करके सेकेंड आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी करेगा। ये एकदम 100% है दोस्त हमारे, 100% है कि आप लोगों का जो है यहाँ पर सेकंड जो है लिस्ट टेक्नीशियन का जारी होना ही है, क्योंकि 1:1 में कभी भी स्टूडेंट इतने नहीं मिल पाते हैं कि आप लोगों का 300 सीटों पर वैकेंसी था तो 300 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलता है। 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डीबी के लिए नहीं जा पाते हैं, कुछ डीबी में रिजेक्ट भी कर दिया जाते हैं, तो वो जो जगह खाली रह जाती है उसके लिए दोस्त हमारे आप लोग का क्या होगा, कट ऑफ को जो है डाउन करके आप लोगों का सेकंड लिस्ट जारी करेगा। और ये श्योर है, 100% है कि ये आप लोग का दोस्तों करना ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए कितना तक डाउन कर सकता है नंबर तो वो भी आप लोग को बतला दें। दोस्त पहले तो जब आप लोगों का आया हुआ था तो लगभग 2 से 3 नंबर तक देखने को मिला था, मगर टेक्नीशियन का दोस्तों कट ऑफ बहुत ज्यादा ग्रेड 3 का हाई गया हुआ है, तो जो आप लोगों की नंबर जो कट ऑफ की नंबर है वो कितना तक कम कर सकता है, तो दोस्त हमारे हमें जहां तक लग रहा है कि मैक्सिमम अगर करेगा दोस्त हमारे तो 1 नंबर, मैक्सिमम 1 नंबर। अगर आप लोग सोचिए कि किसी भी जोन में दोस्त हमारे सिलेक्शन हो रहा है 78 पर, एक हम ऐसे ही आइडिया आप लोग को बतला रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं पर 78 पर नहीं हुआ है तो नहीं होगा। तो दोस्त हमारे अगर मान लीजिए किसी भी जोन में अगर 78 पर जो है इस बार कट ऑफ अभी जारी किया हुआ है, तो अगर मैक्सिमम करने वाला है ना तो ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर जो है कम करके, यानी कि 77 तक जाएगा। अब सोचिएगा कि भैया मेरा 78 पर जो है इस जोन में रिजल्ट बना हुआ है और मेरा नंबर जो है 75 आया हुआ है, 73 आया हुआ है, सेकंड लिस्ट तक हम वेट कर लेते हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्त हमारे वैसा जो है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ऑलरेडी आप लोग का कट ऑफ हाई गया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स 0.8 हो गया, जो ऐसे हमारे मित्र जो इन कैंडिडेट्स का जैसे 0.8 से सिलेक्शन नहीं हो पाया है,
कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका 0.5 से नहीं हो पाया है। तो भाई आप लोग जो है वेट कर लीजिए, सेकंड डीबी में आप लोग का सिलेक्शन होना ही है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप लोग को देखिए दोस्तों, एक हम आप लोग को जो है ये नोटिफिकेशन में एक आप लोगों का पॉइंट देखने को मिला होगा। जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की दोस्तों वैकेंसी आई हुई थी, तब आप लोग ये पॉइंट को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है कि आरआरबी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एडिशनल सीबीटी डीबी एज रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप लोग का कौन सा पॉइंट होता है, 20 नंबर नोटिफिकेशन का पॉइंट है मिसलेनियस वाला। आप लोग वहां पर सी नंबर पॉइंट को जाकर के जो है इसमें पढ़ सकते हैं 20 नंबर पे, ठीक है। अगर हम लोग इसको हिंदी में पढ़ें तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का साफ साफ मेंशन किया गया है कि आरआरबी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी डीबी आवश्यकता अनुसार आयोजित करने का अधिकार जो है सुरक्षित रखते हैं। यानी कि दोस्त हमारे आयोग के जो सभी आरआरबी को जो है इतना हक है कि वो भी जरूरत पड़ने पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आप लोगों का करा सकते हैं दोबारा से, और दोबारा से आप लोगों का दोस्तों डीबी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आप लोगों का ज़्यादातर जो चांस है वो बन रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा। और इस पॉइंट को लेकर के हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल 100% श्योर होकर के बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का सेकंड लिस्ट जारी होगा। बस वेट करिएगा। जिस भी सिम से आप लोग फॉर्म को फिलअप किए थे उस सिम को बंद मत रखिएगा, उस जीमेल को जो है हमेशा चेक करते रहिएगा, क्योंकि दोस्त हमारे कॉल करके आप लोगों को तो नहीं बोला जाएगा। आप लोगों का जीमेल पर भी हो सकता है कि आप लोगों को दोस्तों मेल कर दिया जाए और मेल के जरिए आप लोग को जो है इन्फॉर्म करा दिया जाए कि आप लोग भैया डीबी के लिए यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अपने मेल अपने नंबर को एकदम अप टू डेट रखिएगा, उसको जो है किसी भी हालत में बंद नहीं रखिएगा। चलिए दोस्त, ये हो गया आप लोग का टेक्नीशियन का जो है पूरा का पूरा अपडेट। अब हम लोग बात कर ले दोस्त हमारे कि अगर आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर आरआरबी जेईई में फॉर्म को फिलअप किए हैं तो दोस्त हमारे आप लोग हमारे पास अपने कोर्स से रिलेटेड नोट्स को ले सकते हैं। जैसे ये आप लोगों का दोस्त हमारे एनटीपीसी का नोट्स है, एनटीपीसी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए नोट्स सारा का सारा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों का ग्रुप डी का पूरा नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, सारा दोस्तों आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पर बात कर ले तो दोस्तों ये आप लोगों का आरआरबी जेईई का जो है जो भी सीबीटी 2 के स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए जो है पूरा का पूरा दोस्तों नोट्स और प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया गया है। तो अगर आप लोग दोस्त हमारे लेना चाहें तो आप लोग करिएगा क्या, आप लोग बस एक सिंपल सा छोटा सा हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा और व्हाट्सएप करके बतला दीजिएगा कि भैया हमें इस कोर्स के रिलेटेड जो है नोट से लेना है। तो नंबर को नोट कर लीजिए, अगर आप लोग लेना चाहें तो 7870141238। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, कोर्स बतलाना होगा और कोर्स बतलाने के बाद 89 रुपीज़ आप लोगों को पे करने होंगे। 89 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के किसी भी आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे पास व्हाट्सएप करके ले सकते हैं सेम नंबर पर 7870141238। कॉल नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप लोग को दोस्तों व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतला देना होगा और 89 रुपीज़ में आप लोग को पूरा का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार दोस्तों मित्रों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्तों हमारे तो रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, कोई भी सवाल अगर निकल करके आ रहा है तो आप लोग से निवेदन है कमेंट करिएगा। आप लोग के कमेंट का हम रिप्लाई जरूर से जरूर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।